हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अंग्रेजी में लिखे हुए स्पेलिंग को आप हिंदी में बदलना कैसे सीखेंगे, यानी बोलना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है बोलो, कहो, सुनो, चलो, लाओ, तो कुछ इस प्रकार के वर्ड्स मीनिंग आप देखते हैं, उसे हिंदी में पढ़ करके समझ कैसे सकते हैं। या फिर आपको जो है ना, कोई आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज ही कर देता है लिख करके ऐसे अंग्रेजी में कुछ भी वर्ड्स, तो आप उसको देख करके घबरा जाते हैं, आपसे नहीं पढ़ा जाता है, आपको दूसरे किसी से पढ़वा करके समझना पड़ता है कि वह क्या लिख करके मेरे पास मैसेज किया हुआ है। तो यह सारे के सारे डाउट आज के इस वीडियो को देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो बी है, तो बी के लिए हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, ब प्रयोग करते हैं, तो ब लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, ओ है तो ओ की मात्रा प्रयोग कर लेंगे, ब में ओ की मात्रा हो गया। और फिर एल है तो एल के लिए ल प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, ओ है तो ओ की मात्रा, यह आपका हो जाएगा बोलो, कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, तो के ए से बनेगा आपका क, तो क लिखेंगे ऐसे। तो के ए से क क्यों बना है और के ए से का ना बनना चाहिए था, तो काहो कोई शब्द बनता है बच्चों, एच से ह और ओ की मात्रा, काहो कोई राइट शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। और वहीं पर इसको देखिएगा, या कहो लिख सकते हैं, यह दोनों का स्पेलिंग जो है ना यही होगा, काहो और कहो का स्पेलिंग क्या होगा, तो यही होगा। क्यों ऐसे यही होगा, तो आपको रीजन भी जाननी है, बिल्कुल विस्तृत रूप से आप लोग को इत्मीनान से इसको समझनी है ना, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक यानी लास्ट तक देखनी होगी, तभी जाकर के यह सारे के सारे डाउट आप लोग को खत्म हो जाएगी। अब देखिए, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों लोग को परेशानी होती है किसी शब्दों को पहचान करने में और लिखने पढ़ने में। देखिए, मैं एक बता दूं आप लोग को, सबसे पहले जो है ना, आप सबको बेसिक पॉइंट आना चाहिए। क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों प्रकार से पढ़ना, लिखना, पहचान करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अ से लेकर अह तक अक्षरों को भी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों टाइप से पढ़ना, लिखना, पहचान करना भी आप सबको आना चाहिए। क से लेकर ग तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं और अ से लेकर के अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं। और स्वर वर्ण के मात्राएं होते हैं, जो कि मात्राएं के और व्यंजन वर्ण को एक में यदि जोड़ दीजिएगा तो यह आपका 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। क, का, की, तो यह जो होता है ना 12 खड़ी का कहारा, यह इसका रूप तैयार हो जाएगा। और इसका भी अंग्रेजी आप लोग को 100% आना चाहिए। अगर यदि आप लोग को नहीं आता है ना, तो ऐसा अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप लोग तो भुला ही जाइए, या फिर हिंदी पढ़ना लिखना। तो पहले बता दूं कि पहले इसको सीखना होगा। तो मैं बता दूं कि इसी वीडियो के एंड में ऐसे 2 वीडियो शो होगा, ठीक है बच्चों। और उस दोनों वीडियो में से किसी एक पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आपके सामने प्लेलिस्ट का बॉक्स खुल करके चला आएगा, बहुत सारे उसमें वीडियो लगाया गया है, ठीक है। और इस वीडियो को एक एक वीडियो को जाकर के इत्मीनान से देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक डाउट का सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को मैं इस क्लास में लेकर के आया हूं कि कैसे इस प्रकार से लिखे हुए स्पेलिंग को हिंदी में बदलना सीखिएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझिए, ताकि आप लोग को आगे जो है ना समझने में यह दिक्कत नहीं होगी कि कहां पर कौन कौन सा यूजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना है। तो पहले इस क्लास को देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम विजिट किया यानी देख रहे हैं, तो इसको भी देखिए ध्यान से एंड तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो एस से स बनेगा दंत स, और यहाँ पर क्या है, यू है तो छोटी यू की मात्रा, और एन ओ से 9 में ओ की मात्रा, सुनो इस प्रकार से लिखाएगा। अब सी एच ए से बनेगा आपका च, तो हम यहाँ पर च लिखेंगे। और एल ओ से बनेगा आपका ल में ओ की मात्रा, चलो इस टाइप से होगा। क्लियर बच्चों, ओके। देन फिर यहाँ पर एल ए से ल में एकार, ला, और ओ है तो ओ यानी लाओ, इस प्रकार से होगा। चलिए, क्लियर हुआ बच्चों। देखिए, मैं बता दूं कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश से कोई भी रिगार्डिंग मतलब प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ 744-019-46। इस नंबर पे मेरे से कॉल करके कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, ठीक है। इस नंबर पर यदि व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करते हैं ना मेरे पास, तो मैं आपको इजीली ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। और वहाँ पर आप लोग को हर एक अपडेट्स जो है ना मिलता रहता है कि आज क्लास आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आपको PDF चाहिए होगी, या फिर कोई भी दिक्कतें आती है तो आपको पर्सनली मैं जो है ना आप लोग क्लियर करा दूंगा, पढ़ करके लिख करके समझा करके भी, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, तो जे ए से ज में एक आर, जा, और ओ है तो ओ लगाएंगे, यह आपका हो जाएगा जाओ। क्लियर बच्चों, ओके। फिर यहाँ पर देखिए, डी ई से द में ए की मात्रा, और के एच ओ से बनेगा आपका खो, देखो ऐसे होगा। यहाँ पर एल आई से लॉ में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, ली, और के एच ओ से बनेगा आपका खो, लिखो इस प्रकार से होगा। क्लियर बच्चों।
फिर देखिए यहाँ पर पी ए से प पढ़ेंगे और डी एच ओ से बनेगा आपका ढो, यानी पढ़ो ऐसे होगा। पढ़ो हो जाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ के एच ए से बनेगा आपका, के एच ए से बनेगा आपका खा, तो ख में कर खा और ओ है तो ओ, यानी खाओ ऐसे होगा। क्लियर। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है HELLO। अब आप लोग को माइंड में चल रहा होगा कि ऐसे लिखने को, देखिए HE से तो हम ए की मात्रा लग गया, ठीक है, और डबल एल है तो एक आधा ल और फिर एक पूरा ल और ओ है तो ओ की मात्रा, हेलो ऐसे लिखाएगा। तो ऐसे भी हालांकि लिखेंगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल गलत है तरीका लिखने का, ऐसे कभी भी आप मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एच है तो एच के लिए ह प्रयोग कर लेंगे, तो पहले ऐसे ह लिख दिए हैं, एच से ह होता है, और ई है तो इसके ए की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और डबल एल है ना, तो एक एल यहाँ पर साइलेंट होगी, इसके वजह से एक ही एल काम करेगा, तो ये एक एल काम करेगा तो लॉ प्रयोग कर लेंगे। लॉ के लिए मतलब एल के लिए हिंदी में लॉ प्रयोग करते हैं, और ओ है तो ओ की मात्रा हेलो, इस प्रकार से आपका राइट होगा, ऐसे ही लिखाएगा हेलो। क्लियर बच्चों, ओके। देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जे ए से बनेगा आपका जौ में एक जा, और एन डबल ओ से बनेगा आपका नू, जानू, इस प्रकार से लिखाएगा। देखिए जाबू लिख दिया, सॉरी मैं लिखने के लिए, ऐसे लिखाएगा। देखिए जे ए से बनेगा आपका जौ में एक जा, और एन से नौ बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल ओ है ना, इसके लिए बड़ी ऊ की मात्रा प्रयोग करेंगे, जानू ऐसे लिखाएगा। या फिर आप सब ऐसे भी देखे होंगे जानू लिखे हुए, तो जानू ऐसे लिखे हुए देखते होंगे, लेकिन अक्सर आप लोग को जो है ना ऐसे नत लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, यह वाला जाकर के राइट होगा, ऐसे गलत हो सकती है हालांकि, ठीक है। या फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एस से सौ में ओ की मात्रा और एन ए से नौ में ए करना, सोना इस टाइप से होगा, एस यू से सौ में छोटी ऊ की मात्रा और एन ओ से नौ में ओ की मात्रा, सुनो यहाँ पर ओ की मात्रा रहेगा। देखिए सुनो भी हो गया, और बी ए से बॉ में ए कार बा, और यहाँ पर क्या है बी डबल ओ से बनेगा आपका बॉ में बड़ी ऊ की मात्रा बाबू, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एस से क और एच से ह में ओ की मात्रा कहो, एस से बनेगा आपका श और एच डबल ई से बनेगा आपका ही, सही, इस प्रकार से होगा। डबल ए से बनेगा आपका आ, और जे से सिंपली ज आज, डी आई से बनेगा आपका दी, दो में जो है ना ऐसे दी, और एल से ल दिल, इस प्रकार से होगा। कि ए आई से बनेगा आपका कै, कौ में जो है ना ए की मात्रा, और एस ई से बनेगा आपका से, कैसे, इस प्रकार से होगा। एस आई से बनेगा आपका सी, सौ में छोटी की मात्रा, और के एच ई से बनेगा आपका खे, सीखे, इस प्रकार से होगा। क्लियर बच्चों। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो डी एच ए से बनेगा आपका ध, और डी ए से बनेगा आपका ध ड, और के से क धड़क, ऐसे होगा। ध्यान दीजिए, आर ए से र में एक रा, और एच ए से ह में एक रहा, या फिर रोहा भी प्रयोग कर लेंगे, यह दोनों ही, यह इसका स्पेलिंग यही होगा। क्लियर बच्चों। फिर ध्यान दीजिए, एच आई से है पढ़ेंगे, के से आधा क, और वाई से य में एक या क्या, ऐसे लिखेंगे। एम ई से म में छोटी के सॉरी एम ई से म में ए के मात्रा लगेगा, और आर डबल ई से बनेगा आपका र में बड़ी की मात्रा मेरी, इस प्रकार से लिखाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, के यू से क में छोटी यू की मात्रा, और सी डबल एच से छ, कुछ, एन ए से नौ, और एच आई से बनेगा आपका ही, नहीं, एन डबल ए से नौ में ए करना, और एम से म नाम, एल ई से ल में ए की मात्रा, और एन ए से नौ में ए करना लेना। क्लियर बच्चों। देखिए एल ई से ल में ए की मात्रा, और के आई से बनेगा आपका की, और एन से नौ, लेकिन, ऐसे होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी ई से द में ए की मात्रा, और जी ए से ग में करगा देगा, इस प्रकार से होगा। एच ओ से ह में ओ की मात्रा, और जी ए से ग में करगा होगा, ऐसे होगा। जी एच ए से बन गया आपका घ, और आर से र घर, डबल ए से बन गया आपका आ, और पी से प आप, इस प्रकार से होगा। देखिए डबल ए से आ लिखेंगे, और पी से प, और के ओ से बनेगा आपका क में ओ की मात्रा आपको, ऐसे होगा। एस एच यू से बनेगा आपका स में छोटी यू की मात्रा, ऐसे, और बी एच से बनेगा आपका भ, यानी शुभ। क्लियर बच्चों। देखिए डी एच यू से बनेगा आपका ध में जो है ना छोटी यू की मात्रा धू, और एल ए से ल में करला धूला, ऐसे होगा। देखिए एस एच ए से बनेगा आपका सौ में कर सा, और एम से मो शाम, एल ए आई से बनेगा आपका लय, और फिर एल ए से बन गया आपका लौ में कर ला लैला, ऐसे होगा। जे ए आई से बन गया आपका जय, जौ में जो है ना ए की मात्रा, और एन से नौ जैन, इस प्रकार से होगा। एन आई से नौ में छोटी की मात्रा, ऐसे होगा। और एस एच ए से बनेगा आपका सौ में कर सा
निशा, एस ए से बन गया आपका, देखिए एस ए से बन गया आपका 100 और टी एच से बन गया आपका थ। सत कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है। तो इसके वजह से यहाँ पर आ की मात्रा प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर साथ जो है ना एक राइट शब्द बन जा रहा है, एस ए से 100 और टी एच से थ। तो ऐसे भी इसका भी स्पेलिंग सही होता है, सत का भी स्पेलिंग सही होता है, यही होगा लेकिन, ठीक है, और इसका भी स्पेलिंग यही होगा। तो इसका रीज़न मैं बताया है ना कि एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए जान लीजिए रीज़न क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका रीज़न। यहाँ पर जो है ना स्व में अ का ध्वनि की वजह से ए प्रयोग किया गया है। अ का स्पेलिंग क्या होता है? ए होता है। तो प्रत्येक व्यंजन अक्षर जिसे क ख बोलते हैं, क से लेकर ग तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर बोलते हैं, तो वह सारे अक्षरों में जो है ना अ का साउंड इंक्लूड होता है, मिला होता है। इसके वजह से अ का स्पेलिंग यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो एस ए से स बनेगा और टी एच से थ बन गया है, ठीक है। और एस ए से सा बन गया है क्योंकि आ की मात्रा का स्पेलिंग ए होता है और डबल ए भी होता है। तो एस ए से स में एक सा और टी एच से थ, साथ। तो आप लोग को यह कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? तो आप लोग को एक शब्द बनानी है और उसके अकॉर्डिंग जो कि स्पेलिंग है, तभी जाकर आप लोग को डाउटे मन में जो भी आती है क्लियर हो सकती है, ठीक है। चलिए इतना डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? तो एस आई से स में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, सी और एल ए से लौ में एक ला से ला ऐसे लिखाएगा, ठीक है। के यू से क में छोटी ऊ की मात्रा और सी डबल एच से छ, कुछ। बी एच ई से बनेगा आपका भ में ए की मात्रा, और देखिए बी एच ई से बन गया आपका वे और जे ओ से बन गया आपका जो, वे जो, इस प्रकार से लिखाएगा। चलिए आई होप कि आप सबको इतना जो भी पढ़ाया हूँ आप लोग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना आसानी से जो है ना प्रैक्टिस हो गई होगी। देखिए मेरे क्लास लाने का पर्पज़ क्या है कि मैं आप सभी को बिल्कुल आसानी से जीरो लेवल से शुरुआती से अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ना लिखना सिखा सकूँ। और मेरा कोई जो है ना वास्ता नहीं है, मैं आप लोग को यही देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखने पढ़ने में दिक्कतें होती है, आप अनपढ़ हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए न्यूज़पेपर तो आजकल मतलब कि कुछ ही बच्चे कुछ ही मतलब लोग पढ़ रहे हैं, हर एक कोई मोबाइल पे आजकल आ जा रहा है। तो मोबाइल पे बहुत सारे बच्चे जो है ना, या फिर मेरे भाई जो भी भैया होते हैं, मेरे भी और मेरे मतलब कि जो भी लगते हैं, आप लोग पढ़ने में दिक्कतें सामना करना पड़ते हैं, दिक्कत आप लोग को आती है। तो उन्हीं लोग के लिए स्पेशल वीडियो है कि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। आजकल के ज़माना में अंग्रेजी में हर एक कुछ, मोबाइल तो पूरा अंग्रेजी फुल्ली इंग्लिश में रह रहा है, या फिर आप कोई भी नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो पहले आप लोग को अंग्रेजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से मैं क्लास लेकर के आता हूँ और रेगुलर शाम 6:30 पर आप लोग को क्लास देखने को मिल जाती है। और इस चैनल को आप लोग हिंदी स्मार्ट स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कीजिए वाजिए मतलब कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कीजिएगा तब भी अच्छा है, नहीं कीजिएगा तब भी अच्छा है। मेरे बस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और सीखिए भी, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को बच्चों मैं पर एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मज़ेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।